एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है इस वक्त दिल्ली से। ये बड़ी खबर है, वसंत विहार इलाके में पान मसाला कारोबारी कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। एक नोट में उन्होंने अपने पति और ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस मामले में पुलिस ने दीप्ति के पति और सास के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में दीप्ति चौरसिया नाम की एक महिला का शव फांसी पर लटका मिलने से पूरी राजधानी में सनसनी फैल गई। सनसनी इसलिए भी फैली क्योंकि जिस दीप्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला वो कोई और नहीं बल्कि मशहूर मसाला कारोबारी और कमला पसंद के मालिक की बहू थी। शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही थी। तभी दीप्ति के मायके वालों के सामने आने के बाद कई तरह के गंभीर आरोप लगाए गए और दीप्ति की हत्या का शक जताया गया। दीप्ति चौरसिया की डायरी में पति से विवाद का जिक्र भी मिला। साथ ही दीप्ति के भाई ऋषभ ने उसके पति और सास पर मारपीट का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि दीप्ति का पति उसे प्रताड़ित करता था और उसके किसी महिला के साथ अवैध संबंध भी थे। अब परिजनों के इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली पुलिस के कान खड़े हो गए हैं और अब हत्या के एंगल से भी मामले की जाँच की जा रही है। अब आपको दिल्ली में हुई इस रहस्यमयी मौत के बारे में विस्तार से बताते हैं। दरअसल दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 40 साल की दीप्ति चौरसिया का शव मंगलवार देर शाम फांसी पर लटका मिला। पहले पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही थी, लेकिन मायके वालों ने इस पर हत्या का शक जताया। इसके अलावा दीप्ति चौरसिया की डायरी में पति अर्पित चौरसिया से विवाद का भी खुलासा हुआ। इन दोनों की शादी साल 2010 में हुई थी, जिससे इनका 14 साल का बेटा भी है। दीप्ति चौरसिया के भाई ऋषभ ने बुधवार को मीडिया के सामने आकर चौरसिया परिवार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उसके सास और पति उन्हें मारते पीटते थे। अर्पित के बाहर भी किसी महिला से संबंध थे, जिसकी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। बढ़ते विवाद को देखते हुए दीप्ति के परिवार वाले उसे अपने घर ले गए थे, लेकिन बाद में उसकी सास किसी तरह समझा बुझाकर उसे वापस ले गई। ऋषभ के मुताबिक दीप्ति अक्सर फोन पर रोते हुए बताती थी कि उसका पति उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। हम लोग को बाद में पता चला, बहन को लेके हम लोग वापस आ गए थे कैलकाटा में। उसके बाद इन लोगों ने हाथ जोड़ के बोला कि इनके घर वालों ने कि हम लोग बेटी बना के ले जा रहे हैं, इसको सही सलामत रखेंगे। उसका केस चला, वो उधर पे लड़ते रहे, हम लोग को दबाते रहे। हम लोग ने कुछ नहीं कर पाए उस समय, लेके फिर बहन को चल गए। बहुत मारते पीटते भी थे अर्पित और उसकी मदर। फिर उसके बाद लेके आए, फिर यहाँ पे कुछ साल ठीक रहे। वो लोग खिला पिला के डिवोर्स वहाँ से दिलवाए, उधर से इलीगल डिवोर्स था। उसकी एक बेटी भी है, गौरी चौरसिया, इलीगल बेटी है मुंबई में। फिर उसके बाद है वो इधर रहने लगी। फिर उसके बाद फिर से उसका इलीगल अफेयर्स फिर से शुरू हुआ। ऋषभ ने मीडिया को बताया कि मुझे नहीं पता मेरी बहन ने सुसाइड किया या उसे मारा गया। 2 से 3 दिन पहले ही उससे बात हुई थी। वो बहुत परेशान थी, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूँ। फिर करते करते एब्यूजमेंट होते होते सब कुछ होते बहन खत्म हो गई। फिर मैं कल उसे मार दिया कि सुसाइड कर ली, कुछ नहीं पता उसको क्या कैसे की है वो, कि उसको मारा गया मुझे नहीं पता है। वो तो मुझे तो बस बोला गया कि वो खत्म हो गई हॉस्पिटल में, होली एंजल हॉस्पिटल वसंत विहार में। आ जाओ, मैं उधर पे चला गया। पुलिस ने दीप्ति का शव कब्जे में लेकर सफदरजंग अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों के पैनल द्वारा उसका पोस्टमार्टम होगा। डायरी और मायके वालों के बयानों के आधार पर हत्या के एंगल से भी जांच की जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और गहनता से पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।